बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत और अहमियत का जिस शख्स को अंदाज़ा हो जाए वो तहज्जुद पढ़े बगैर रह ही नहीं सकता। इंसानी जिस्म में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज तहज्जुद की नमाज है। इंसान के कौन से मसाइल हैं जिनका हल तहज्जुद की नमाज है। इंसान की कौन सी परेशानियां हैं जिनका ख़ात्मा तहज्जुद की नमाज में है। मोहतरम नाज़रीन, ये सारे राज और नमाज तहज्जुद के मुकम्मल फ़ज़ाइल जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हक़ ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है। क्या अजब कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत कुबरा है जिस पर क़यामत के दिन फ़ाइज़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, बेशक परहेज़गार बाग़ात और चश्मों में होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतें ले रहे होंगे, इस बात पर कि बेशक ये लोग इससे पहले दुनिया में नेकियां करने वाले थे। रात को तहज्जुद पढ़ने की वजह से बहुत कम सोते थे और रात के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। मज़कूरा बाला इरशादात की रोशनी में रात को जिस वक़्त आँख खुल जाए, वज़ू करके 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत या 8 रकत जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। खुसूसन रमज़ान मुबारक में ज़्यादा ख्याल रखा करें। तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। तहज्जुद की फ़जीलत में बहुत सी अहादीस हैं। यहाँ चंद अहादीस का तर्जुमा ज़िक्र किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तौरात के ज़बरदस्त आलिम थे, मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और चेहरा अनवर देखकर यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि मैंने सबसे पहला कलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना वो ये था, ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो और रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक महल है जिसका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नज़र आता होगा। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये किसको मिलेगा ए अल्लाह के रसूल? फरमाया, उसको जो शीरीन कलाम हो और लोगों को खाना खिलाता हो और नमाज तहज्जुद में खड़े होकर रात गुजारता हो जबकि लोग सो रहे हों। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके ऊपर से जोड़ा और नीचे से सोने का घोड़ा निकलेगा। उसकी जीन और लगाम मोती और याकूत के होंगे। वो ना तो लीद करेगा ना पेशाब। उसके कई पर होंगे, हद्दे नज़र पर उसके कदम पड़ेंगे। फिर अहले जन्नत उस पर सवार होंगे तो वो उनको लेकर उड़ेगा जहाँ जाना चाहेंगे। ये शान देकर उनसे नीचे दर्जे वाले जन्नती कहेंगे, ए रब, तेरे बंदे इस मर्तबे पर क्यों कर पहुँचे? तो उनसे कहा जाएगा कि ये लोग रात में नमाज तहज्जुद पढ़ते थे और तुम लोग सोते रहते थे। ये लोग रोज़ा रखते थे और तुम खाते पीते थे। ये खर्च किया करते थे और तुम बखीली करते थे। ये जान की बाजी लगाते थे और तुम बुज़दिल बने रहते थे। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग क़यामत के दिन एक ही मैदान में जमा होगे। एक के ऐलान करने वाला फरिश्ता कहेगा, वो लोग कहाँ हैं जिनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग रहते थे, यानी वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। बस वो लोग उठेंगे, तादाद में थोड़े होंगे और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। फिर उसके बाद तमाम लोगों को हिसाब किताब देने का हुक्म होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की रात में नमाज तहज्जुद ज़्यादा होगी उसका चेहरा दिन में उतना ही ज़्यादा हसीन होगा। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को उठे और अपनी घर वाली को बेदार करे और दोनों नमाज तहज्जुद की 2 रकतें पढ़ें
तो उन दोनों को कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों में लिखा जाएगा। एक और हदीस में चंद खुश नसीबों का जिक्र है जिनके 3 इनामात हैं। खुदा उनसे मोहब्बत करता है, उनके सामने हंसता है, उनसे खुश होता है। उनमें से एक वो शख्स है जिसकी खूबसूरत बीवी हो, उम्दा नरम बिस्तर हो और वो उनको छोड़कर रात को नमाज़ तहज्जुद के लिए उठे। उसके बारे में खुदा खुद फरमाएगा कि उसने अपनी ख्वाहिश छोड़ दी और मेरा जिक्र किया, हालांकि अगर ये चाहता तो सो जाता। इसी हदीस की दूसरी रवायत में ये भी है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा, मेरे बंदे को इस काम यानी तहज्जुद पढ़ने पर किस चीज़ ने आमादा किया। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ऐ रब, आपके पास जो चीज़ है जन्नत और नेमत उसकी उम्मीद ने, और आपके पास जो चीज़ है दोज़ख और अज़ाब उसके खौफ ने। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तहकीक मैंने उसको वो चीज़ अता कर दी जिसकी उसने उम्मीद की थी और उस चीज़ से महफूज कर दिया जिससे वो डरता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तौरात में लिखा है कि जिन लोगों के पहलू ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं उनके लिए खुदा ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। इन नेमतों को मुकर्रब फरिश्ते और नबी मुरसल भी नहीं जानते। मोहतरम नाज़रीन, इंसान के तमाम मसाइल का हल, तमाम परेशानियों का ख़ात्मा तहज्जुद की नमाज में है। आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी रिज़्क़ की है। हर इंसान रिज़्क़ के लिए मारा मारा फिरता है, तो रिज़्क़ वाफिर मिक़दार में कैसे मिलेगा, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात, जबकि रात का आखिरी 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसको अता कर दूं। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं इस तरफ कि कौन सी इंसानी बीमारियां हैं जिनका इलाज तहज्जुद की नमाज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से इरशाद फरमाया कि तुम्हें तहज्जुद ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि ये तुम्हारे से पहले नेक लोगों का तरीका है और तुम्हारे रब से नज़दीक होने का ज़रिया है, गुनाहों का कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने वाली है। दूसरी रवायत में ये इजाफ़ा है कि बदन से बीमारी को दूर करने वाली है। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, बल्कि वो अल्लाह की वही होती थी जो आप पर नाजिल होती थी। मोहतरम नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक इंसान की कोई एक बीमारी नहीं, कोई 2-4 बीमारियां नहीं, कोई ख़ास किस्म की बीमारी नहीं, बल्कि हर किस्म की रूहानी व जिस्मानी बीमारियों की शिफा रात को अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हुए अल्लाह से अपनी बीमारी की शिफा मांगने में है। हो सकता है कि हम लाखों करोड़ों लगा चुके हों एक बीमारी से निजात हासिल करने के लिए और बीमारी ख़त्म न हो रही हो और पैसे का नुकसान अलग से हो रहा हो, तो क्या पता मेरी या आपकी उस बीमारी की शिफा अल्लाह ने लिखी ही तहज्जुद की नमाज में हो। इसलिए तहज्जुद ज़रूर पढ़ें और अपने तमाम मसाइल और परेशानियों का हल अल्लाह से लें, क्योंकि शिफा देने वाला भी वही, रिज़्क़ देने वाला भी वही, औलाद देने वाला भी वही, हर किस्म के दुख दर्द और परेशानियां दूर करने वाला भी वही। अल्लाह ताला हम सबको दीने इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।
शुक्रिया।